अच्छा जी, हमारी सारी डिस्कशन जो है ये आपके साथ जो हम अब करने लगे किताब पे है, और ये मेरा शर्जील साहब का, उमर रियाज साहब का जो ताल्लुक़, वास्ता, नाता, उसकी बहुत बड़ी वजह किताबें हैं। और शर्जील साहब बेसिकली एक बिज़नेसमैन है, लेकिन हमारी दोस्ती की वजह वीडियोस, किताबें, और कहीं कोई अच्छी चीज़ ये देखें मुझे लिंक सेंड कर देते हैं। कभी ट्रैवल कर रहे हों तो एयरपोर्ट्स पे बड़ी किताबों की दुकानें होती हैं, कोई अच्छी किताब वो मेरे लिए लेते आते हैं। तो हमारी दोस्ती बड़ी, कह लीजिए अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम दायम रखे, वो बड़ी बेगर्ज सी दोस्ती है। और उस बेगर्ज में कोई गर्ज है तो वो किताबें हैं, लिहाजा उसमें उम्मीद भी नहीं है कि कोई लड़ाई हो सकती है। क्योंकि किताबों के क्या लड़ना हमने सर, आप मांगेंगे मैं दे दूँगा। आप कई दफ़ा मुझे चाहिए होती है किताब, ये मुझे दफ्तर से लड़का भेजते हैं, किताब मेरे पास पहुंच जाती है। तो ये हमारी डिस्कशन रहती है। आज की हमारी जो किताब थी वो एक मारूफ किताब है। उस किताब का टाइटल है वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। यानी ये टाइटल ही बड़ा इम्प्रेस करता है। और रॉबर्ट कियोसाकी, यस, रॉबर्ट कियोसाकी रॉबर्ट कियोसाकी का जो नाम है वो मैंने जब इससे मैं मुतारिफ हुआ था पहली बार, अगेन वो 2006 का टाइम है, और मैंने इसकी किताब पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। अच्छा, रिच डैड पुअर डैड जब मैंने किताब पढ़ी और उसमें मैंने फीडबैक्स पढ़ी दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स की और बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने कहा कि काश इसके फ़लसफ़े को हम स्कूलों में पढ़ाएँ, इसके फ़लसफ़े को वालिदैन घरों में बच्चों को पढ़ाएँ। तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया उस किताब ने। फिर मैंने क्या किया कि उस किताब को पढ़ने के बाद नोट्स बनाए उस ज़माने में। फिर मैंने एक ब्लॉग लिखा, यानी रिच डैड पुअर डैड को मुतारिफ़ करवाने वाले जो लिखने बोलने वाले लोग थे, मैं उनकी सफ़ में भी शामिल हो गया और वो एक्सप्रेस में छपा। फिर मेरी वो किताब कामयाबी का पैगाम में आज भी मौजूद है, अमीर और गरीब की सोच के नाम से। ठीक है जी, अमीर और गरीब की आदत या सोच के नाम से। ये किताब मैंने 3 साल पहले पढ़ी थी, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। अच्छा, जब हम इस किताब की बात करते हैं शर्जील साहब, मैं 2 चीज़ें ऐड करके फिर आपकी तरफ थ्रो करूँगा। कहीं ये गलत फहमी पैदा हो जाती है जिसको मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगा कि शायद हम सी ग्रेड लेने को इनकरेज कर रहे हैं। यानी शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये किताब का फलसफा ये है कि नहीं जी ए ग्रेड नहीं लेने चाहिए, या ए ग्रेड स्टूडेंट्स बहुत कामयाब नहीं होते, यहाँ वो बड़े ही कोई अल्लाह माफ़ी नलायक लोग होते हैं, ए ग्रेड सी ग्रेड वाले अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, ये कुछ और कहना चाहता है। इस किताब का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि ए ग्रेड का मतलब जो नंबरों के पीछे भाग रहा है, वो बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने अंदर पैदा करना चाहिए। वो स्किल्स हैं, वो पैराडाइम्स हैं, वो नॉलेज है, वो हैबिट्स हैं, वो आदात हैं जो अपने अंदर पैदा नहीं करता। जब वो पैदा नहीं करता, उसके मुकाबले में एक एवरेज या बिलो एवरेज लड़का जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जिसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, जिसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, जो कह लीजिए सोशली डील करना जानता है, जो लोगों को साथ लेके चल सकता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल जीनियस है। ये बड़ा एक नई इस्तिलाह है, फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल जीनियस। इस पे मैं दरमियान में कहीं मज़ीद बात भी करूँगा। तो ये उसको एड्रेस करती है कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ लकीर का फ़कीर और नंबरों के पीछे नहीं भागने वाला बनाना चाहिए। हमें बच्चों को वो चीज़ें भी सिखवानी चाहिए जो ज़रूरी हैं। और एक लाइन और ऐड करूँ, वो कहता है कि कभी आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सब की उम्रें मैच्योर एज के लोग हैं आप, और आप सब अगर देखें तो आप कम इधर एमफिल भी होंगे, कोई पीएचडी कर रहा होगा, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई एमबीए हो सकता है, आलम दीन हो सकता है। ऐसे लोग मेरे सामने बैठे। कभी मुड़ के देखिए, हमें स्कूल ने जो कुछ सिखाया था कितना काम आया ज़िंदगी में? शायद 10%। बहुत कम। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं, बहुत कम काम आया। जो कॉलेज ने सिखाया, जो यूनिवर्सिटियों ने सिखाया, जो मैथ हमने सीखा, जो चीज़ें सीखी, यार हमारे काम ही नहीं आई। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि यार जो कुछ आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वो तो काम ही नहीं आता। हमारे तालीम के निज़ाम को एक रिन्यू करने की, रिवाइवल की ज़रूरत है, और उसमें वो चीज़ें ऐड की जाएं और वो पढ़ाई जाएं जो वाकई ज़िंदगी में काम आती हैं। मसलन मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कई तरह की कामयाबी दी, आपकी भी मुख्तलिफ़ तरह की कामयाबी होंगी। मैं अपनी कामयाबियों की जो वजह ढूंढता हूँ ना, तो उन वजूहात में वो स्किल्स हैं जो मुझे यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाई थी, वो मैंने सीखी हैं, वक्त, हालात, तजर्बे, मुशाहिदे से सीखी। और वो सीखने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आप पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज से जो कुछ आपने पढ़ा होगा
उसमें से इस्तेमाल कितना हुआ है हकीकत में देखा जाए? उसमें किताबों का पढ़ा हुआ शायद बहुत ही कम। एक्चुअल जो नोट्स थे, किताबें थे, दरसी पेपर थे या हमारे इम्तिहान थे, वो चीज़ें कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुई। उसके मुकाबले में जो ज़िंदगी ने हमें सिखाया, अच्छा गुड लक के सीख गए हैं, अगर आप सीखे भी नहीं तो क्यों ना हमें स्कूल को, कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को एक दोबारा से ये आइडिया और कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि हम वो चीज़ें सिखाएं जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि जो माइंड साइंसेस है और पर्सनैलिटी की साइंस है, आप इसे सेकंड कीजिएगा, वो बताती है हर बंदा मैथ नहीं पढ़ सकता। कुछ लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों की इंट्रा कम्युनिकेशन अच्छी होती है। जी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया है ना जी। कुछ लोगों की जो इंटर कम्युनिकेशन है वो अच्छी होती है, कुछ लोगों की वो नेचर को समझने वाले होते हैं, कुछ लोगों की जहानत नंबर्स की अच्छी होती है, कुछ लोगों की जहानत लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोग फाइनेंशियल जीनियस के माहिर होते हैं, वो जानते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि हमें बच्चों को वो स्किल्स देनी चाहिए जो उनको ज़माने के लिए और आने वाले चैलेंज के लिए तैयार करें। और उसका एक जुमला, उसके बाद शर्जील साहब की तरफ जाऊंगा, अपने बच्चों को बदतरीन हालात के लिए तैयार करें। अगर आप उन्हें बदतरीन हालात के लिए तैयार करेंगे तो फिर वो गिरेंगे नहीं, उन्हें पता होगा ये होना ही था, ये ऐसा है ही। जैसे आज मैंने आपको सुब पढ़ाया तो क्रिटिसिज्म पढ़ाया और तनकीद पढ़ाया और हसद पढ़ाया, तो मेरे बुजुर्गों ने, उस्तादों ने मुझे कहा ये होगा, ये सिखाना शुरू कर दिया। मुझे स्कूल ने नहीं सिखाया, लेकिन जिनके साथ मैंने नशिस्तें की उन्होंने कहा जितना अरूज पे जाओगे उतना क्रिटिसिज्म और इल्ज़ाम बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये साइन है दैट कि अगर आपने कान में बाली पहननी है तो कान छिदवाना पड़ेगा, अगर आपने जन्नत पे जाना है मरना पड़ेगा आपको। तो ये नहीं हो सकता कि बगैर पके आपकी कीमत अच्छी हो। शर्जील साहब। सर बहुत शुक्रिया, किताब दोस्ती के फोरम से जो है ना आज हम इतनी अच्छा जो है ना एक चीज़ डिस्कस जो है ना आपस में कर रहे हैं डिस्कस। अच्छा, कियोसाकी के बारे में एक दो छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ने जो किताब लिखी, जो उसका तारुफ है, रिच डैड पुअर डैड, इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ कियोसाकी ने जो है ना वो बनाई, वो है कैश फ्लो गेम। आप लोग नोट कर लें, और अगर आपके में से किसी के बच्चे हैं तो उसको ये बोर्ड गेम खिलाएं। 1994 में उन्होंने और उनकी वाइफ ने ये गेम इजाद की, कैश फ्लो गेम। हाँ, जैसे मोनोपोली होती थी ना, या बचपन में हम देखते थे करोड़पति तिजारत, ये उससे मिलती जुलती है, लेकिन उसका बड़ा रिफाइंड वर्जन है। एक इसका 101 है, एक 202 है, शायद 2 इसके वर्जन है उन्होंने दिए में। अब तो बल्कि वो उस पर भी आ गई है, ऐप पे भी आ गई है। वो जो है ना वो एप्पल स्टोर पे भी और प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो है ना इसका बड़ा जो है ना वो रिमार्केबल काम है, और यूएस में तो इसको बड़ा जो है ना वो माना भी गया और लोगों ने इसको बड़ा फॉलो भी किया। तो इसको भी ज़रूर देखें, ये जो है ना वो फैक्ट्स के अंदर है चीज़। दूसरी चीज़ सर, उनका इंटरव्यू है कियोसाकी का, उसमें वो कहते हैं कि यार मैं जब छोटा था तो उस वक्त तक अभी 7 स्किल्स दरियाफ्त हो चुकी थी, अभी तो वो 33-34 पे आ गई है। जी जी। उन्होंने कहा यार मुझे उस वक्त ही पता चल गया कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, मुझे उस वक्त ही पता चल गया कि मैं ऐसे राइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं इंट्रापर्सनल स्किल में बहुत अच्छा हूँ। इंट्रापर्सनल में मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकता हूँ, उसको जज कर सकता हूँ। मेरे ग्रेड्स तो नहीं अच्छे आ सकते, लेकिन मैं बहुत सारे काम अच्छे कर सकता हूँ। तो आने वाली ज़िंदगी में जो है ना आप इसको अहम समझें। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना पेरेंट्स होंगे, शायद मैं पेरेंट हूँ, शाह साहब के जो है ना वो बच्चे स्कूल में हैं, तो एक बड़ी आज अच्छी चीज़ होने वाली है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना वो नए दौर के जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो असल में बाबे हैं। तो शाह साहब भी जो है ना आज आपके लिए एक बड़ा नेक काम करने वाले हैं। वो नेक काम ये है कि वो बाबे की तारीफ़ है, एक बाबे की तारीफ़ ये है कि वो बंदा जो आपको फ़िक्रों से या किसी किस्म के ना गम से आज़ाद कर दे, आपका वज़न कम कर दे। तो जो बच्चों के जो है ना नंबर नहीं आते ना हमारे घरों में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आते, उसकी फिक्र से जो है ना आज़ाद करने वाले हैं आपको। ये सारी किताब का जो हम डिस्कस करेंगे ना, इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि वो A ग्रेड स्टूडेंट्स, B ग्रेड स्टूडेंट्स, C ग्रेड स्टूडेंट्स, ये कोई कामयाबी का कोई पेट कुलिया नहीं है। दुनिया में C ग्रेड स्टूडेंट्स ही अक्सर जो है ना वो बहुत, बल्कि अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट देखें ना तो वो ज़्यादातर C ग्रेड स्टूडेंट्स थे। क्योंकि उन्होंने अब वो C ग्रेड स्टूडेंट क्यों थे, उसके लिए मैं आज एक 10 पॉइंट एजेंडा लेके आया हूँ कि ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जिन्होंने वो C ग्रेड स्टूडेंट को बॉस बना दिया, और वही 10 पॉइंट की कमी या ना होने से वो A ग्रेड स्टूडेंट उसका एम्प्लॉय बन गया। वो क्या सोच है, वो क्या छोटे छोटे जो है ना ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं,
उसको हम आइए हम डिस्कस करते जाते हैं, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी चीज़ कियोसाकी के बारे में और बताऊं कि कियोसाकी अब बिलियनियर आदमी है, अरबपति आदमी है। 1977 में उसने पहली कंपनी बनाई, वो 1 साल बाद फेल हो गई, और उसके बाद 1980 में भी उसने एक कंपनी बनाई और वो भी 1 साल बाद बैंकक्रप्ट हो गई। तो नाकामी से सीखने वाले ही आगे जाके बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। तो सर हम उसके उन 10 पॉइंट्स से शुरू करेंगे, और 10 पॉइंट्स में जो है ना सी ग्रेड स्टूडेंट्स का सबसे पहला जो पॉइंट है सर वो है हट के सोचना। दूसरे लफ्ज़ों में उसे कहेंगे तख्लीकी सोच, इंग्लिश में उसने लिखा है इनोवेटिव थिंकिंग। अच्छा, तख्लीकी सोच में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में भी बात कर चुके हैं, हम थिंकिंग बिग वाले जो है ना चैप्टर में भी जो है ना हम तख्लीकी सोच के ऊपर बात कर चुके हैं। असल में जो हट के सोचना है ना, उसका रास्ता एक ही है सर। जब आप कोई नई चीज़ लेके आते हैं, वो इसमें उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि एक ऐसा रास्ता जिस पे सब चल चुके हैं उससे हट के, तो उसी में जो है ना आगे कामयाबी का रास्ता है। जो चीज़ दुनिया में बार बार हो चुकी है, जो चीज़ दुनिया में लोग कर चुके हैं, सी ग्रेड स्टूडेंट्स जो हैं वो तख्लीकी सोच में आगे आगे होते हैं। वो ए ग्रेड स्टूडेंट्स की तरह वो रट्टे के ऊपर नहीं चलते, उनमें जो है ना लोकल जुबान में के पंगे लेते हैं, पंगे लेते हैं वो पंगे लेते हैं। हाँ, वो अच्छा रट्टा लगाने वाले नहीं होते। तो इस लिहाज से सर तख्लीकी सोच के लिहाज से आप अगर कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा, मेरा सर ख्याल ये है कि जो है ना नंबर लेने वाली गेम, उसमें वैसे ही इतना कंपटीशन होता है और इतना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, वो है रट्टा, प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करना और नंबर लेने। आप बड़ी दुनिया और बड़े काम और बड़ी स्किल्स जिनको सीखना चाहिए था आपके ख्याल में नहीं आती। मैं आपको एक और बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन दूँ, मेरी टीम शायद ये स्टैटिक्स भी इस वीडियो में ऐड कर दे। मेरी वीडियोस जो हैं, जो देखी जाती हैं दुनिया सारी में, उसके जो स्टैट्स हैं मैं आपके साथ सर इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि मेरा काम सारा इस तरह का है ना, इस फलसफे वाला काम है ना सारा। ये काम जो मैं कर रहा हूँ, इस काम का असर ज़्यादा कहाँ होता है या मुझे किस तरह के लोग ज़्यादा सुनते हैं। मैं स्टैट्स आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी का फलसफा इसके साथ सेकंड होता है। 1 मिनट में सर स्टैट्स ये बताते हैं कि कासिम अली शाह को 13 से 17 साल के लोग कम सुनते हैं। ये 4.3% है टोटल के। कासिम अली शाह को 18 से 24 वाला, उसको थोड़ी होश आ जाती है, वो 34% है सुनते हैं। कासिम अली शाह को 25 से 34 वाले जो सुनते हैं वो भी 34% है, यानी टोटल दोनों को मिला लिया अगर जो ज़्यादा सुन रहे हैं तो ये 18 से 34 वाली उम्र है। अच्छा, ये क्यों है? इसमें होश आने लग पड़ती है कि नंबर सब कुछ नहीं है, मुझे डिग्री के बावजूद नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मुझे मेरा जीपीए अच्छा है लेकिन मेरी पोजीशन क्यों नहीं अच्छी बन रही, या मेरे में ऐसी क्या कमी है। ये वो सारी स्किल्स हैं। फिर 35 से 40 वाले 15 सुनते हैं, 45 से 55 वाले 7 सुनते हैं, और ऑनवर्ड 65 से ऊपर वाले 1.7% सुनते हैं। होता क्या है, हम बच्चों को नंबरों की रेस में लगाते हैं, उन्हें फिर कोई लाख बातें बता दे, यार इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं, इमोशनल जीनियस होता है, वो नहीं सुनते। लेकिन जब वो मुंह की खाते हैं या प्रैक्टिकल सफ़र की तरफ आते हैं, बस आप जॉब कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि ये सारी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है जॉब में। वहाँ नंबर नहीं चल रहे, वहाँ आपकी सोशल जीनियस काम आ रही है। सर एक उसने मिसाल दी है उसमें कि वो जो लोग सी ग्रेड्स वाले हैं, वो हम कभी कभी ना बिस्किट्स बनाते हैं ना, तो बिस्किट का एक सांचा होता है, वो सांचे से हटके होते हैं। कुकी कटर से हम कुकी काटते जा रहे हैं ना, तो वो कुकी कटर में नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि हम उससे हटके रहें। अच्छा जी, पहला नंबर तो हमने देख लिया कि वो इनोवेटिव थिंकर होते हैं। दूसरा है सर, दे आर फियरलेस रिस्क टेकर्स, वो रिस्क लेने से नहीं डरते। अच्छा जी, वो रिस्क लेने से क्यों नहीं डरते? उसमें उसने एक कहा है कि एक ईगो होती है, एकेडमिक ईगो, वो सी ग्रेड स्टूडेंट्स में बड़ी कम होती है। ओहो, वाह वाह वाह, बड़ा ज़बरदस्त। टॉपर जो होता है ना, हाँ, टॉपर्स जो है ना वो डर में ही रहते हैं हर वक्त कि यार मैं, बल्कि नकल भी लगवाता तो गलत लगवा देता है ताकि दूसरा फेल हो जाए। तो सर वो हमेशा जो है ना, वो नाकामी का खौफ उनमें ज़रा कम होता है सी ग्रेड स्टूडेंट्स में। जब नाकामी का खौफ कम होता है तो वो नया तजर्बा करते हैं, और नया तजर्बा करते हैं तो हमेशा नई चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है ना वो बड़ा वन लाइनर बड़ा अच्छा है, टिकटॉक जुमला है एक, कि जब ज़िंदगी धूल चटाती है
तो सी ग्रेड स्टूडेंट्स ही सबसे पहले वो होते हैं जो बाउंस बैक कर जाते हैं। बाउंस बैक कर जाते हैं, बाउंस बैक करते हैं, यानी कि वो जब जिंदगी धूल चटाए आपको, ठीक, तो चूंकि वो नाकामी का सामना करते रहे होते हैं। सी ग्रेड स्टूडेंट्स का काम है यार, वो सी लेके आ रहा है तो उसको पता है कि मैंने गिर के उठना है। खज्जल होने का तजुर्बा ज़्यादा, खज्जल होने का तजुर्बा उसको ऑलरेडी हो चुका होता है। हाँ, ए ग्रेड वाले को पंजाबी में कहें अभी ठोकर लगी नहीं, ठेडा वजह नहीं होता ले। मैंने डिप्रेशन देखा जी, मैंने ऐसे लोग जिन्होंने थ्रू आउट मेडल्स लिए हुए हैं उनको प्रॉपर डिप्रेशन का मरीज देखा। जी बिल्कुल सही। यानी कई ऐसे बच्चे हैं जो ये इस कैटेगरी के हैं, थीटा जिसको हम कहते हैं। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट्स करते देखा। बिकॉज रीजन क्या है कि पीछे मेडल है, वो कह रहे हैं अगर दोबारा ना लिया तो दुनिया कहेगी यार ये वो था और ये क्या है। प्रेशर उन पे, परफेक्शन से कम पे जो है ना सेटिस्फाई नहीं होते। जब वो परफेक्शन की दौड़ में लगे हुए हैं तो परफेक्शन की दौड़ तो एंडलेस है सर, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। और एक बंदा है जो वो काम चलाने पे लगा हुआ है, वो आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल है निस्बतन ज़्यादा, तो वो जल्दी बाउंस बैक कर जाता है। जब उसको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो जल्दी से अपने आप को ठीक कर लेता है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरता नहीं है सर। दूसरा हो गया। और तीसरा हम करेंगे सर, बड़ा अहम है ये भी, जो सी ग्रेडर्स है ना सर, ये रिज्यूमे डिपेंडेंट नहीं है। वाह, बड़ा खूबसूरत। सीवी और रिज्यूमे, यस, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा नहीं है सर। क्या आपको लगता है कि एक कागज़ का टुकड़ा आपकी परफॉर्मेंस, आपके दोस्त या आपकी टैलेंट को इनकास कर रहा है, आपको मुनक्कस कर रहा है? नेवर। ऐसा नहीं है सर। जबकि वो जो ए ग्रेडर है ना, वो उसके अंदर ही फंसा हुआ है। ए ग्रेडर ने जाते ही सबसे पहले जो है ना अपना रिज्यूमे देना है कि यार इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, मैं यहाँ हूँ। जबकि दुनिया में जब हम पढ़ लिख के लाइफ में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये सिर्फ किसी भी जगह पे हमें चौखट तक तो लेके जा सकता है, वो जॉब के लिए हो या किसी टेंडर के लिए या किसी बिजनेस के लिए। आपका रिज्यूमे आपको किसी के दरवाजे पे लाके खड़ा कर सकता है। वहाँ कदम जमाने के लिए तो आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए सर, बेशक ऐसे। वहाँ पे आपको रेजिलियंस चाहिए, वहाँ पे आपको हार्ड वर्क चाहिए, वहाँ पे आपको बाउंस बैक चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ चाहिए। वहाँ आपका रिज्यूमे आपके काम नहीं आएगा। सी ग्रेड स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी अच्छी तरह ये बात समझ लेते हैं कि ये एक कागज़ का टुकड़ा किसी काम का नहीं है। आप बिल गेट्स की मिसाल ले लें, आप मार्क ज़करबर्ग की मिसाल ले लें, आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की तो पाकिस्तान भरा पड़ा है यार। पाकिस्तान ऐसा भरा पड़ा है जिसमें सेठ चिट्टान पड़ा, नीचे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए, जी 15 MBA रखे हुए, जी। उसके पास सारे, एक बड़े मशहूर सेठ का वाकया, मैं उसका नाम नहीं लेता, यूनिवर्सिटी पंजाब की किसी MBA की क्लास में गेस्ट स्पीकर के तौर पर बोला है। तो उन सेशन के बाद किसी ने क्वेश्चन किया कि आप सर अनपढ़ हैं, आप अगर MBA आपने किया होता तो आप क्या करते फिर? उसने कहा मैं किसी सेठ का मुलाजिम होता फिर मैं सेठ ना होता। तो ये कह लीजिए कि जो स्किल्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात डिग्री या लोकल जो हमारे पढ़ाया जा रहा है वो हर्डल है। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, एक बंदा PhD बिजनेस करता है ना, इंशाल्लाह फिर वो बिजनेस नहीं कर सकता जी, प्रैक्टिकली वो कामयाब, क्योंकि वो जुर्रत जो चाहिए कारोबार करने के लिए वो कभी वो हासिल कर ही नहीं सकता। वो बल्कि हमारे यहाँ उल्टा है, जो जितना ज़्यादा डिग्रियाँ लिए जाता है उतना ज़्यादा फियरफुल हो जाता है। आप जितना ब्लंट देखेंगे ना कम डिग्री वाले को, अच्छा टॉनी रॉबिन्स इज जस्ट मैट्रिक, O लेवल किया हुआ है, A लेवल शायद किया हुआ है, ही इज़ द नंबर 1 स्पीकर ओवर, दुनिया का सबसे मोस्ट बड़ा इन्फ्लुएंशियल स्पीकर, और दुनिया की शायद टॉप 500 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में भी उसका नाम आता है। रीज़न क्या? अच्छा मैं कहता हूँ जी ईदी साहब ले लें, आप उन्हें सोशल वेलफेयर की डिग्री करवाएं फिर उनसे ईदी वाला काम नहीं कभी ना कर सकते। वो जज्बा था जिसने ऐसे करके अपने उन्होंने टुंगने बाजू और नाले से लाश निकाल लेनी, ठीक है कि नहीं? वो जो जज्बा है ना, रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि पैशन को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पैशन को फॉलो करने की बजाय बने बनाए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और ट्रेंड्स हमें फिर किसी खड्डे में जाके गिरा देते हैं। सर 4th पॉइंट। सर चौथा पॉइंट है, ये जो सी ग्रेडर्स है ना, ये एक बड़ा अजीब काम करते हैं सर, और वो काम इनको जो है ना वो आगे से आगे ले जाता है। ये सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। ये लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं कि ये जो पेपर, जो शीट मुझे दी गई है जिसमें नंबर मुझे मार्क करके जो है ना मुझे ग्रेड में डाल दिया गया, ग्रेडिंग कर दी गई है मेरी कि यार तुम बैक बेंचर ही हो या तुम जो है ना वो निकम्मे हो, या एक बड़ा अच्छा जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो उसको डिस्क्राइब करता है तुम नैले हो वो इस पर सवाल उठाता है सर।
सी ग्रेडर कहता है कि यार ये जो है ना वो जो है ना क्रूड फार्मूला नहीं है मुझे ये बताने का कि मैं ज़िंदगी में कहाँ करता हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली तो एक शहर में पैदा हुआ और शहर की ज़िंदगी ज़रा मसनूई है। जब मैं स्कूल में गया, स्कूल इत्तफाकन से वो गवर्नमेंट का स्कूल था, तो वहाँ बहुत सारे देहाती लड़के आते थे। फिर कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी ऐसा लगा कि बहुत सारे बंदे बाहर से आते थे। मुझे बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ कि शहर वालों की ज़िंदगी बड़ी मसनूई है और हम बहुत बेमैनी चीज़ों को बहुत मैनी समझ के जो है ना बैठते हैं। जो देहाती बैकग्राउंड के लड़के थे ना, उन्होंने सूरज को खुद से उगते देखना था, मूली जो है ना वो निकाल के खाते थे, अंडा कहाँ से मुर्गी देती है उनको पता था। ये सारी चीज़ें शहर के लड़कों को नहीं पता होती। वो सिस्टम पे सवाल उठाते थे और यूजुअली सी ग्रेडर होते थे। आज का दिन जो है ना, अब मैं कॉलेज छोड़े को 25 साल हो चुके हैं, तो मैं आज देखता हूँ तो वो ज़िंदगी में बड़े कामयाब हैं। सही। वो जो इतने ऑर्गेनिक बैकग्राउंड से आए थे ना, तो वो तरीका जो है ना उनका सही था। वो जिस तरह मैं इम्पोर्टेंस उस वक्त देता था नंबरों को और शीट्स को, और वो नहीं देते थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सही थे। बिल्कुल ठीक बात है। वो सी ग्रेडर्स, उनकी गुड लक ये भी देखिए ना सर, जिसको ये पता लग जाए मुझे बहुत कुछ नहीं पता, फिर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेशर्म होकर उससे सवाल पूछते हैं, वो तो सीख जाएगा। लेकिन जिसके पास एक तो गलत फहमी है मुझे पता है, साथ ही साथ एक हेजिटेशन भी है पूछने की, वो खाली रहेगा। यानी जिस बंदे ने स्क्रैच से हर चीज़ की, लिखना, बोलना, सोशल स्किल्स, वर्तना, पहनना, खाना पीना, दुनिया के साथ कैसे चलना है, सब कुछ ही सीखा, वो सीखा हुआ ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत इसके कि नहीं सीखा हुआ और सीखना चाहता भी नहीं है वो। सर स्कूल जो है ना वो फैक्ट्री नहीं है जो एक तरह की प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात। सी ग्रेड स्टूडेंट्स जो है ना, ये उस सिस्टम पे सवाल उठा के ना आज के दौर के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब आज के दौर का बच्चा अगर मैथमेटिक्स की इक्वेशन को नहीं समझना चाहता या केमिस्ट्री के फार्मूले को नहीं समझना चाहता, तो उसके लिए एक बड़ी आसानी इंटरनेट ने पैदा कर दी है। जो उसको पसंद है वो कर ले। वाह वाह, सिस्टम पे सवाल उठाए कि यार मुझे जो है ना वो मेरे सी आ रहे। मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी अब 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसके नंबर जो है ना बस वो बड़े धक्के वाले ही आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे नज़र आता है कि उसमें बाज़ स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त है, तो मैं कहता हूँ भाई वो स्किल्स आप सर्च करो, आप ये वाले कोर्स कर लो, आप तरबियत पे थोड़ा जोर दे दें, नंबरों की फ़िक्र से अपने आप को आज़ाद कर लें, और बच्चों का भी ज़रा वज़न थोड़ा कम कर दें। हमारे बच्चों के ऊपर इतना लोड है इस वक्त परफॉर्म करने का जो इससे पहले वाले बच्चों पे कभी नहीं रहा था। ये सर उनके साथ बड़ा जो है ना मुझे लगता है नाइंसाफ़ी हो रही है। सही बात है। और उनको रट्टा रेस, रैट रेस, इन सब चीज़ों में हमने डाला हुआ है। तो इंटरनेट से फ़ायदा उठाएं सर, अपने पैशन को फॉलो करना उनको सिखा दें सर। सही। तो सिस्टम पे सवाल उठाने वाला चौथा हो गया। 5वां है सर, ये जो सी ग्रेडर्स है ना सर, ये महकूम जहनीत को नहीं मानते। ए ग्रेड जो है ना वो महकूम जहनीत को परवान चढ़ा रहे हैं। यस सर, सर हो जाएगा सर, फॉलो इट सर। इसमें किसी हद तक तो एक चीज़ है डिसिप्लिन। अच्छा, वो डिसिप्लिन भी एक हद तक ही अच्छा है, उससे अच्छा, उससे भी ज़्यादा जब आप डिसिप्लिन की रेस में अपने आप को इतना आगे ले जाते हैं, फिर आप अपने कोर मैसेज को मिस कर जाते हैं। बाज़ जगहों पे, बाज़ इदारों में यस सर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी की हर जगह पे यस सर ज़रूरी नहीं। नेवर, नो। ज़िंदगी में ज़्यादातर जगहों पे सवाल उठाना ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत। तो शाह साहब भी अक्सर कहते होते हैं कि बाज़ लोग जो है ना वो उनकी शख्सियत का पता तब चलता है जब वो कोई सवाल उठाते हैं। ये आपके अंदर का जो है ना वो जो इनकास है ना वो आपके सवाल में नज़र आता है। आप जवाब क्या दे रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। ये जो सी ग्रेडर है ना, इसको सवाल करने का जो है ना वो पता है, और ये यस सर के जो है ना उस पर कम चलता है। जो उसने जुमला इस्तेमाल किया सर वो क्या है, वॉकिंग ऑन द बीटन पाथ। ये पहले से चले हुए रास्ते को जो है ना नहीं करते, नया रास्ता तलाश करते हैं। छठा सर इसके अंदर बड़ा छोटा सा जो है ना वो भी हम देखते हैं सर, इनके अंदर जो है ना एहसास तफाखुर नहीं होता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता सर इनके अंदर। सी ग्रेड स्टूडेंट्स जो है ना वो इससे आज़ाद होते हैं, वजन कंधों का हल्का होता है। समझ रहे हैं, पोर्ट्रे किया जा रहा है बेसिकली, यानी ये सी ग्रेड यानी जर्नलाइज किया जा रहा है, ऐसा होता है। मैं कहता हूँ कोई नहीं भी शायद हो सकता, कुछ 4-5 पीस ऐसे नहीं भी निकलेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे सी ग्रेड की गुड लक ये चीज़ों की होती है कि उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ए ग्रेड तो कंफर्म, वो तो कहता है मुझे पूछा नहीं,
मुझे देखा नहीं, मेरी तो पोजीशन ये थी, मुझे तो। आप स्कूलों में देखें ना, लड़ाई होती है आगे बैठने की। कुछ लोग टीचर को खुश करने पे लड़ते हैं, वो लड़े होते हैं कि जी मैं बड़ा उनका चहेता हूँ, हालांकि वो चहेता होने की वजह से, इस तरह बॉस के चहेते होने की कई लोग कोशिश करते हैं, वो अपनी काबिलियत को छोड़ देते हैं, वो बॉस को उसकी वो पूजा पाठ करते करते अपने आप को कहीं फना कर देते हैं। और सर एक चीज़ जो है ना, अभी कासिम भाई इसको जो है ना सेकंड करेंगे, मैंने कहीं पढ़ा है साइकोलॉजी की किताब में। अच्छा, मैं सर साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन कॉलेज में जाके पता नहीं मुझे क्या होता था, मैं लाइब्रेरी जाता था तो साइकोलॉजी की किताबें बड़े शौक से पढ़ता था। पता नहीं मुझे जो है ना वो साइंस को इतनी जो है ना पसंद नहीं आती थी या क्या वजह था। जो एहसास बर्तरी है वो एहसास कमतरी की बिगड़ी हुई शक्ल है। ऐसा है जी, ऐसा है, बिल्कुल ठीक बात। हमने से अक्सर जो है ना वो जैसे एकेडमिक ईगो की बात की गई, ये बेसिकली उसकी कमी है। अगर उसके अंदर कोई एहसास बर्तरी आ रहा है ए ग्रेड के अंदर, तो ये उसको ज़िंदगी में आगे जाने से यकीनन रोकेगा। और उसके जो ए ग्रेडर है ना सर, उसके लिए एक चीज़ उसने और इस्तेमाल की है, वो कह रहा है यार वो कामयाबी को एक पैकेज के तौर पे समझ रहा होता है कि आज मैंने मैट्रिक की या ओ लेवल की डिग्री ली है, फिर मैं ग्रेजुएशन करूँगा, फिर जब मैं कॉलेज से निकलूँगा तो कामयाबी का एक डब्बा, ऐसे ही जैसे मुझे वो मिलती है ना डिग्री अनायत हो जाती है मुझे, तो वैसे ही कामयाबी का एक बना बनाया फार्मूला मुझे दे दीजिएगा कि ये लें सर, ये आपकी ज़िंदगी सेट हो गई। जबकि सी ग्रेडर को पता है कि कामयाबी जो है ना दैट इज़ ब्लड एंड स्वेट, वो जो है ना वो अपने पाँव जूते घिसाने से ही मिलेगी, और उसके अंदर जो है ना वो कोई किसी किस्म का उसके लिए जो है ना वो ईगो उसके काम नहीं आएगी उसके अंदर। सर 7वें पॉइंट पे चलें हम। 7वें पॉइंट पे है सर, ये जो सी ग्रेडर हैं सर, इनके पास बड़े ख्वाब हैं, महरूमी है जी सर, महरूमियाँ हैं, और इनके पास दे डिस्कवर पर्पसेस। वो चूँकि वो ए ग्रेड के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, तो उनको पता है कि यार मैं ये तो नहीं ला रहा, लेकिन मैंने क्या करना है। ये डिस्कवरिंग पर्पस जो है ना उनकी बड़ी ख़ास चीज़ है। वो एक चीज़ और जो है ना इसमें उसने कही है कि यार आप बड़े विजनरीज को देखें, उनमें से कोई भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लाने वाला नहीं था। बड़ी मिसालें हैं सर इनोवेटिव। मैं तो बल्कि एक जुमला ये कहता हूँ कि दुनिया के जितने बड़े तख्लीकार हैं, बड़े नहीं, गालिब को अगर MA उर्दू यूनिवर्सिटी पंजाब से करना पड़ता, किप्स में ट्यूशन पढ़ा रहा होता जाके मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। अगर शेक्सपियर को MA अंग्रेज़ी या लोकल किसी यूनिवर्सिटी से करवाया जाता, इंशाल्लाह दरसी टेक्स्ट पेपर छापता बाद में वो 15-15 हज़ार रुपये लेके, जो खुलासा वाले को लिखने को मिलते हैं पैसे। शुक्र है वो जंगलों में निकल गया। बुल्ले शाह ने कोई MA पंजाबी नहीं किया सी, ਉਹਦੇ बगैर होंदा नहीं जी। वारिस शाह ने MA पंजाबी नहीं किया, ਉਹਦੇ बगैर होंदा नहीं जी। और उस तो वड्डी मिसाल इलामा मोहम्मद इकबाल दी, उनका मास्टर्स जो था वो फ़िलासफ़ी का था। इकबाल के बगैर 100 नंबर का पर्चा MA उर्दू में, आप वो इकबालियात का पर्चा पास ना करें तो MA उर्दू की डिग्री, अली बिन उस्मान अल अजवेर की किताब कशफुल माजूब MA फ़ारसी में पढ़ाई जाती है, क्योंकि क्लासिकल फ़ारसी उसमें मिलती है आपको। सो ये दुनिया के जितने बड़े तख्लीकार हैं, और दुनिया में जितने, मैं बल्कि कल परसों वासिफ साहब के साहबजादे थे, मैं उनके साथ एक नशिस्त रिकॉर्ड कर रहा था, तो उन्होंने बताया, हमने डिस्कस किया कि वासिफ साहब पे 1 PhD हो चुकी है, 3 MPhil के थीसिस हो चुके हैं, और कितने MA के थीसिस हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो डिग्रियाँ मैं बता रहा हूँ ये वासिफ साहब ने खुद नहीं की, लेकिन उन पे डिग्रियाँ हो रही हैं, उन पे रिसर्च हो रही है कि उनका ख़त क्या था, उनकी शायरी क्या थी। यानी दुनिया में जो कह लीजिए जो कुदरत और कायनात से सीखते हैं, उनके पास यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा इल्म होता है, और उन पे फिर यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं, उन पे डिग्रियाँ होती हैं, उनको सनद माना जाता है। आप निकालें जाके एनाटॉमी की किताब, फिजियोलॉजी की किताब, बायोकेम की किताब, जो इब्तदा पे थे उन्होंने किताबों से इल्म नहीं लिया था, उन्होंने कायनात से, नेचर से, गौर-व-खोज से, तजर्बे और मुशाहिदे से इल्म लिया था। चलो बड़ी अच्छी मिसाल है तारे ज़मीन पे, हम वो फिल्म देखते थे, शायद आपके भी जो है ना लेक्चर्स में आपने बहुत दफ़ा रिकमेंड की है। वो बच्चा ख्वाब ही देखता रहता था, उसका जो है ना वो मैथमेटिक्स भी ख़राब था, उसको जो है ना वो कई और मसाइल भी थे पढ़ने लिखने के, तो वो जीनियस साबित हुआ बाद में, बग़ैर पढ़ाई लिखाई के हुआ ना सर। तो ऐसे ही जो है ना हमारे जो लोग बड़ा ख्वाब रखते हैं ना सर, वो आगे जाते हैं, चाहे वो सी ग्रेड हो। 8वां है जी, पॉइंट बड़ा अच्छा है, इसे कहते हैं कि सी ग्रेडर्स आर ड्रिवन बाय हार्डशिप। मर्द मैदान होते हैं सर, उन्होंने सख्तियों का सामना जो है ना वो ज़्यादा किया होता है। ए ग्रेड वाला जो है ना थोड़ा पैम्पर्ड होता है, वो थोड़ा ज़रा नाजुक होता है, थोड़ा ज़रा जो है ना वो उसमें चल रहा होता है कि यार मैं तो जो है ना ऐसे ही चलूँगा। तो
एक चीज़ मुझे जो है ना इसमें पढ़ते हुए जो है ना एहसास हुआ, जो उनके माशरे में, मगरबी माशरे में हमारे यहाँ बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ पढ़ लिख के 22-23 साल का जो बच्चा MA या कुछ अच्छी डिग्री करके आता है उसकी उम्र इतनी हो चुकी होती है कासिम भाई, जबकि वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी, ज़िंदगी के हालात, ये सब चीज़ें बच्चे को 15, 16, 17 में मैक्सिमम जो है ना वो उसके सर पे डाल देते हैं। हमारे यहाँ वो बच्चा जो है ना ममोला 24 साल तक रहता है। मेरे अपने घर की मिसाल है, वो मेरे भाई ने पहले जो है ना वो BBA ऑनर्स किया, ऑनर्स के बाद फिर MBA किया। वो MBA करते करते उसकी उम्र 24-25 साल हो गई और उसको एक फ्रूट की रेडी का हिसाब भी नहीं आता। सही। तो लेकिन उसने किया, MBA हुआ है। MBA भी अब मैं बताऊंगा तो वो गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो ये बड़ी जो है ना सर हमारे लिए जो है ना वो ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। ये सोचने का जो है ना हमारे लिए का बोझ देते ही नहीं है, इतना बचाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप एकदम जिंदगी का बोझ देते हैं तो वो संभालने के काबिल नहीं होता। जी, वो सर रिबेलियस हो जाते हैं। वो एकदम जो है ना वो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। और फिर वो जो हालात होते हैं, फिर वो घर वालों से फिर उनका क्लैश भी हो सकता है, फिर वो चीख चिल्ला भी सकते हैं। ये होता इसीलिए कि सर वो हार्डशिप ड्रिवन नहीं होते, उनको खुद से अपने ऊपर डिपेंडेंट एक उम्र में ज़रूर कर देना चाहिए। 16, 17, 18 बेस्ट एज है कि बच्चे को छोटी मुश्किलात उसके अपने सर पे डाल दी जाएं कि बेटा ये अब आपने ही करना है, या ऐसा अब आपके ज़िम्मे ही है, ये जिम्मेदारी अब तुमने ही निभानी है। ये ज़रूरी है सर। सी ग्रेडर्स यूजुअली हार्डशिप ड्रिवन होते हैं और हार्डशिप ड्रिवन होना उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आता है सर। अच्छा जी, 9वां पॉइंट बड़ा अच्छा है, वो ज़्यादा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होते हैं सर। स्टैंडर्ड्स नहीं है ना उनके लिए, बने बनाए स्टैंडर्ड्स जो पड़े हुए हैं। लाइक बंदे के लिए तो स्टैंडर्ड ही बड़े होते हैं। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि यार ये बंदा ये हो सकता है, तो वो तजुर्बा करने के मौके उसके पास ज़्यादा होते हैं। वो बिल गेट्स ने एक जगह पे लिखा हुआ था कि अगर मैं कोई बहुत मुश्किल काम किसी को देना चाहूँ तो मैं किसी बड़े सुस्त आदमी को देता हूँ, तो वो मुश्किल काम का बड़ा आसान रास्ता निकाल लेता है कोई। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, ये मुश्किल काम का आसान रास्ता निकाल लेते हैं सर। ये अपनी जुगाड़, हाँ जुगाड़ वाले होते हैं ना। ये खुद मुख्तार होते हैं, अपने उन चीज़ों के मुताबिक नहीं चल रहे होते, जो टेक्स्ट बुक रूल्स हैं ना उनको फॉलो नहीं कर रहे होते सर। आखिर में जो 10वां पॉइंट है ना वो सबसे बड़ा पॉइंट है, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। सर ये जो सीक्रेटर होते हैं ना, इनकी सबसे ज़बरदस्त बात इस जो है ना वो बात के शुरू में हमने जो सेशन के शुरू में कही ना, ये धड़ेदार होते हैं, लॉबी बनाते हैं, लॉबिस्ट होते हैं सर। ये शाह साहब मेरे बारे में भी अकेले नहीं खेलते। हाँ, ये अकेले नहीं खेलते। इनका पूरा गैंग होता है। कभी आपने देखा फर्स्ट आने वाले बच्चे का गैंग होता ही नहीं, उसके 1-2 दोस्त ही होते हैं, कभी कभी 1-2 भी नहीं होते। यानी ये सबको लेक्चरों पे लगा देते हैं। ये जो पीछे बैठे होते हैं ना पूरा जत्था बना के, ये ज़िंदगी में बड़े कामयाब होते हैं सर। ये पूरे गैंगस्टर होते हैं और ज़िंदगी में भी ना ये पीपल्स पर्सन होते हैं। अच्छा, ज़िंदगी जो है ना वो कामयाबी जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो आलम असबाब में है सर। वाह वाह, खूबसूरत। और आलम असबाब में मुझे जो भी कामयाबी चाहिए ना, उस कामयाबी का फार्मूला कोई एक साहब या खातून, कोई बंदा ही बंदे का दारू है सर। वाह जी वाह। मुझे जो भी अच्छा चाहिए और जो भी रास्ता चाहिए, जो भी कामयाबी चाहिए, मैं उसमें लोगों का ही मोहताज हूँ, मैं पीपल डिपेंडेंट हूँ। ये बात सी ग्रेडर को सबसे आगे ले जाती है, समझ आ जाती है उनको सर। उनको समझ आ जाती है कि मसलों का हल जो है, उनको समझ आ जाती है सर। आप कंटिन्यू करें। मैं सर एक उसमें ना ऐड करूँगा कि उन्हें समझ आ जाती है कि ये देखें ना, आप एक गोविंदे की फिल्म थी, गोविंदे को जानते? गोविंदा हमारे ज़माने का हीरो गोविंदा था ना, आपके ज़माने में ये आ गया है अपना सुशांत, तो हमारे ज़माने का गोविंदा। अच्छा, गोविंदे की उस फिल्म में ना गोविंदा हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए ना कभी जज बना होता है, कभी पुलिस वाला, वो फुल इम्प्रेस होती है ये है क्या चीज़। यानी कभी नीली बत्ती के साथ है, कभी वकील है कामयाब, कभी वो कुछ है, तो वो पता लगता है फनकार है, वो कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं? फिर वो कहता है कि नहीं, मतलब इस बात के ज़रिए भी फिर इम्प्रेस करता है। बाद में यकीनन शादी बुदी होती है, फिर बच्चे बुच्चे हो जाते होंगे जो फिल्मों में होता है। लेकिन आप सब कुछ नहीं बन सकते। अगर आप कामयाब हैं, मुस्बत हैं, तो अपने शोबे के अलावा भी कामयाब लोग आपके सर्कल और दड़े में आ जाते हैं। ये बात लिख के रख लीजिएगा। ये हो नहीं सकता कि आप बंदे ठीक हैं और मुख्तलिफ शोबों के ठीक बंदे आपके सर्कल में, वो भी आपको ढूंढ रहे होते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। उनका ड्राइंग रूम भी इंतज़ार कर रहा होता है कि हमारे सर्कल में ये बंदा ऐड होना चाहिए। ये मैंने सर बड़ी जगह आजमाया सर। कामयाब लोग जो है ना, मैंने देखा बेस्ट कनेक्टर्स हैं,
ऐसा है सर? यस, जितने भी लोग जबरदस्त ब्रिजिंग करते हैं, yes. इसको जोड़ देंगे इसके साथ, अच्छे लोगों को अच्छे के साथ जोड़ देंगे। तो वो कह लीजिए कि मतलब जिस तरह अब आप मुझे मिले, मिसाल लीजिए आपके ज़रिए अमीन भाई मिले, अमीन नथानी साहब मिले। अब अमीन नथानी साहब का मेरी ज़िंदगी में कितने वो अहम है, आपकी ज़िंदगी में कितने, फिर हमारे सर्कल में वो कितने अहम है, यानी इस तरह करते करते क्या ख्याल है सर, ये कितना बड़ा सर्कल आपका और मेरा आपस में क्या हो चुका है? जी मिल गया सर, बिल्कुल मिल चुका है। तो ये कह लीजिए मुझे बड़े लोग ना मेरे जो कह लीजिए मुझे डराते थे, वो कहते थे यार तू अजीब बंदा है, तू अपने 125 दोस्त इकट्ठे करता है, जहाज चार्टर्ड कराता है, उज़्बेकिस्तान ले जाता है। मैं कहते जी इससे क्या होगा? ओ जी इधर वाले की कमज़ोरी इसके पास, इधर वाली ये। मैं कहा मेरी बात सुने, मैं सच्चा हूँ सबके साथ। अगर मैं सबके साथ सच्चा हूँ ना, ये इकट्ठे हो जाएं और मेरे खिलाफ भी हो जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी मोहब्बतों में इजाफा ही हुआ, मेरे चाहने वालों में इजाफा ही हुआ, उनके आपस में फैमिली लेवल के सर्कल्स बन गए, क्योंकि दरमियान में उस्ताद था, दरमियान में एक सिखाने वाला था। अमूमन 40 के बाद दोस्त नहीं मिलते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल, आपकी वैल्यूज ही नहीं मिलती, तहफ़्फ़ुज़ात इतने ज़्यादा खतरनाक आपकी हालत हो चुकी होती। उस वक्त में मैंने देखा कि जी वो सारे के सारे, तो पता लगा कि मैं इतनी बार दुनिया को लेके गया, कितने लोग। अच्छा एंड पे बड़ा मज़ेदार सीन होता था, जब आखिरी दिन होता था ना टूर का, अब वो एक बंदा खड़ा होकर जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रिटायर्ड जर्नल हूँ और मेरी शाह साहब के साथ दोस्ती है, और आपको कोई काम हो पूरे पाकिस्तान में उन्हें मुझे बताना है। कोई कह रहा है जी मैं मार्केटिंग का हेड हूँ, कोई कह रहा है जी मैं ये हूँ, कोई कह रहा है जी मैं इस इलाके से हूँ, कोई कह रहा है जी आपने हैदराबाद आना है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। अब इतनी वो मजबूत दोस्ती का रिश्ता, फिर मीटअप्स होने लग पड़े। तो ये कह लीजिए अच्छे लोगों का मिलना, वासिफ साहब का जुमला, अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। ज़बरदस्त, ठीक है जी, वो भी तकदीर साज होते हैं। हमारा एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का, इस माशरे में डाकू डाकू का दोस्त है, चरसी चरसी का दोस्त है, शराब पीने वाला शराब पीने वाले का दोस्त है, अच्छा बंदा अच्छे बंदे का दोस्त ही बनता। और वो तरीकाकार क्या है सर जी, हमें खुद अच्छा हो के अच्छे की तलाश जारी रखनी चाहिए, एतमाद करना चाहिए। वो ज़िंदगी में सर दरवाजे खुलते ही हैं, खैर के लोगों से खैर बढ़ती है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा कुछ चीज़ें सर मैंने जो नोट की हुई हैं, मैं उसको बड़ा तेज़ी के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इसके नोट्स मैंने सारे आपके साथ जो करने थे। अच्छा ये बंदा क्लिक पता कैसे किया सर? ये जो आपने बताया बे इंतहा नाकामियों के बाद इसे पता लग गया कि एक टर्म है, वो है पैसे की जीनियस, रिसोर्स को मैनेज करना। दो टर्म्स बड़ी वो इस्तेमाल करता है अपनी किताबों में, एक लायबिलिटी और एक एसेट। लायबिलिटी वो है जो आपको खर्चती है, आपके वसाइल को कम करती है। एसेट वो है जो कुछ देती है। अब एसेट की शक्लें ज़रा बताएं जी, जल्दी से आपके ज़हन में क्या आती हैं? एसेट, घर है किराए पे दे सकते हैं, दुकान है किराए पे दे सकते हैं, यहाँ तक आता है ना। वो जी ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ से ठेका आता है, एसेट है। सर जी आपका जुमला सुनिएगा, आपका इमेज भी एक एसेट है। अगर आप इज़्ज़तदार मशहूर हैं सर, उस इज़्ज़तदारी की वजह से 1000 अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएंगी। नहीं बात समझ में आई? अगर आप बदनामी है और बड़ा पैसा है, आप ख़तरे में हैं, वो भी चला जाएगा, क्योंकि आपके इम्प्रेशन की वजह से बुरे लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो वो उसने एक सेमिनार शुरू किया सर, उस सेमिनार का नाम था मनी एंड यू। ये वो जगह जगह जाके करवाता था सर जी। सेमिनार इतना वायरल इसका हुआ, अमेरिका कनाडा दुनिया में इसके लेक्चर्स होने लग पड़े। अब आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक ये बातें कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा यार। कभी आप नॉन इश्यूज, कभी सोसाइटी को समझें आप। जिस सोसाइटी में नॉन इश्यूज बना के हर बंदा उसको डिस्कस कर रहा है, वो तरक्की नहीं सोसाइटी कर सकती। और उस सोसाइटी में क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को स्कूलों में? अपनी एसेट्स कैसे बनानी है, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। यार देखो दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी बताऊं क्या है? मैंने इस बंदे से समझा, इसकी किताबों से समझा। दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब क्या है? इतना इख्तियार होना कि जो चाहो कर लो, अच्छा ना करो या करो। सर आप दोनों आज मैं आप निकल जाते हैं बाहर, हम निकले नहीं कई दफ़ा, कुछ ट्रैवल कर जाते हैं, कई दफ़ा हम बाहर चले गए हैं, कई दफ़ा हमने सोचा यार सर दुकान देखें, फाउंडेशन को देखें, सर निकलते हैं। ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम। सर आप में अभी कुछ भी खरीदना चाहें, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम। हम लड़ना चाहें तो लड़ भी सकते हैं दुनिया से, ये हमारा इंतखाब है, हम नहीं लड़ते। हम अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं जाने दे रहे, हम अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रीडम, बा इख्तियार होना, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है। तो अब मुझे ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा ऑफर आती हैं, शाह साहब ये इस पोस्ट पे आ जाएं, इस प्रोजेक्ट के आप हेड बन जाएं। मैं कहता हूँ आई एम सॉरी, बाज़ाहिर बड़ी अट्रैक्शन है,
लेकिन इसका नुकसान ही होगा, मेरा फ्रीडम ख़राब हो जाएगा। इस बंदे से मैंने सीखा अब पैसिव इनकम जनरेट करनी शुरू करें। तो वो 4 क्वाड्रेंट्स जो इसके थे, पूरा लेक्चर एक मेरा पड़ा हुआ है, मैं उसका लिंक शुएब को कहता हूँ, वो सेंड करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जी। मैं कहता हूँ वो लेक्चर 4 क्वाड्रेंट्स मैंने जब पोस्ट करवाया था आप इन बुखारा, वीडियो पहले की रिकॉर्ड हुई थी, तो मैंने बैठे बैठे सारा लेक्चर सुना। मैंने कहा यार ये काम आएगा। तो 4 क्वाड्रेंट ऑफ कैश फ्लो, 4 क्वाड्रेंट ऑफ कैश फ्लो, जबरदस्त सर जी आपको ऐसे पता लगता है ये मेरा माइंडसेट है। हमारा प्रॉब्लम ये है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हम आपका तालीम का निज़ाम एम्प्लॉय पैदा कर रहा है। यस, वो लीडर पैदा ही नहीं कर रहा, वो इन्वेस्टर्स पैदा ही नहीं कर रहा। नॉलेज इन्वेस्टर्स भी तो होते। मैं क्या हूँ, मुझे आप जो भी टाइटल देते हैं, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं टीचर, लेकिन कभी गौर कीजिए मैं नॉलेज इन्वेस्टर हूँ। मैं किताबें पढ़ने पे लगा देता हूँ, मैं अपने साथ जुड़े लोगों को रिसर्च पे लगा देता हूँ, मैं सीखने पे लगा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड नॉलेज इन्वेस्टमेंट। तो रॉबर्ट कहता है कि जी हम क्यों ना समाज में, एक जुमला बड़ा अच्छा है, वो कहता है इस सोसाइटी में ऐसे अफराद की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है जिनके पास डिग्रियां हैं, नौकरी और हुनर नहीं है। हर सोसाइटी ये देखिए बाहर बैठ के लिखी किताब है, पाकिस्तान में आए ना तो कहेगा जी इतने है ही आने सारे, डिग्रियां हैं, हुनर नहीं है, नौकरी नहीं है। यार मैं कहता हूँ बंदा एम फिल करके भी कुछ नहीं आता, तो फिर वो एम लिख के उसको फिल करता, वो चंगा था। यार इतना पढ़ने लिखने के बाद कुछ नहीं आया। यार मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं पढ़ाने जाता हूँ सेल्स एकेडमी, बाज़ लोग बीए करके सीएसएस कर जाते हैं। क्यों? मुतालिया होता है, एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश का, मेमोरी होती है, कॉन्फिडेंस। ज़्यादा लोग बीए करके ही थोड़े, अब तो बहुत थोड़े, पहले ज़्यादा होते, थोड़े आटे में नमक है यानी जिनके बीए ने भी उनको काबिल बना दिया। नहीं बात समझ में आई? यार बंदा, मेरे दादा का मैट्रिक था 1938 का शायद, उनकी अंग्रेजी मेरी अंग्रेजी अच्छी थी। किसी ज़माने में आपकी डिग्री में जान थी, वो क्रिएटिव राइटिंग दे देती थी, वो थोड़ा सा रट्टे से बाहर निकालती थी, वो उस दौर के मुताबिक अलाइन थी। हाँ जी, हमारे यहाँ आज अलाइनमेंट आउट है, बेसिकली ज़माना आगे चला गया, तलीमी निज़ाम पीछे रह गया, क्रिएटिव लोग खत्म होने लग पड़े। आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो करें, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये किताब हमें फाइनेंशियल जीनियस के बारे में बताती है। 4 क्वाड्रेंट्स की वीडियो। अच्छा, एक गुड लक हुई, मैं इस किताब का इतना दीवाना हुआ 3 सालों में, मैंने रिक्वेस्ट करनी शुरू की, यार कोई इसका तर्जुमा करता है, देखे ना कोई अच्छा लिटरेचर सोसाइटी में फैलना चाहिए। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है मेजर शहजाद नहीं, रिटायर हो गए, ताज़ा रिटायर हुए, मुतरजम बड़े अच्छे हैं, उन्होंने इसका तर्जुमा कर दिया। नाम मैंने रखा बेटे का, बेटा किताब ही होती है ना बच्चे का नाम मैंने रखा, किताब का नाम कामयाबी के लिए सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं है। ठीक है जी, तो बड़ा म्यारी किस्म का तर्जुमा उन्होंने करके दे दिया कि यार लोग फ़ायदा उठा सकें। मैं समझता हूँ ये किताब ना, इस किताब को जब मैंने नहीं पढ़ा था, रॉबर्ट कियोसाकी को मैंने नहीं पढ़ा था, मैं बच्चों को नंबरों पे डांटता था, तेरे नंबर नहीं आने पे। मैं खुद क्योंकि पढ़ाने वाला हूँ, टीचर हूँ, मेरे से लोग पढ़े, मैं अपने बच्चों को कहता था सर जी जब से मैंने किताब पढ़ी है मैं कम से कम नंबरों की रेस से निकल गया हूँ। अच्छा, मेरा फलसफा क्या बन गया, बच्चों को मैं क्या कहता हूँ, यार जो ले सकते हो ना पूरा जोर लगा के वो ले लो। मेरा बड़ा बेटा 82% लेता है, यार दैट्स ऑल। वो कहता है पापा उसके 96 है। मैं कहता नो प्रॉब्लम यार, तूने जोर पूरा लगाया ना, 82 आ गए ना। मैं ये कहता हूँ तेरी इंटरपर्सनल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तेरी उससे 100 टाइम अच्छी हैं, तो चंगा है 96 ना ले भाई, अच्छा है ना ले, 82 ले, लेकिन तेरी इंटरपर्सनल स्किल, तेरी फाइनेंशियल जीनियस, तूने गले में कितने पैसे इकट्ठे किए, तूने चैरिटी कितनी की है, तूने बहन भाइयों को खिलाया पिलाया क्या, तूने मेरे लिए गिफ्ट क्या खरीदा है, ये जीनियस भी तो आई है ना तेरे अंदर। तो ये जीनियस हम बच्चों को नहीं देते। नतीजा क्या होता है, जब पैसा आता है, कंजूस तरीन अंकल्स को जानते हैं, ये वो अंकल्स होते हैं जिन्होंने बचपन में कहीं पैसा इस्तेमाल करके वर्त के खर्च के अकल नहीं ली होती। आप बेकार भी जाए ना पैसा तब भी सिखा देता है। क्यों सर, आप बिजनेसमैन है, जितना फेलियर से आपने सीखा होगा, गलत डिसीजन से सीखा होगा, गलत माल खरीद के, गलत माल दे के सीखा होगा, उतना किताब से सीखा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया है कि ये, मैं समझता हूँ कि इस तरह की किताबें स्टूडेंट को भी पढ़नी चाहिए, इस तरह की किताबें टीचर को पढ़नी चाहिए। यार टीचर एहसान कर सकता है क्लासरूम पे, क्या उनका ज़हन खोल दे, उनको बताए कायनात कितनी बड़ी है। फाइनेंशियल लिटरेसी की सिर्फ वालिदैन को पढ़नी चाहिए, वालिदैन के साथ साथ सर मैं समझता हूँ एजुकेशनिस्ट को पढ़नी चाहिए, पढ़ा लिखा तबका उसको पढ़नी चाहिए। यार देखो ये ओपिनियंस हैं, ये मैंने पढ़ा है तो मैं राय दे रहा हूँ आपको। मैं जाते जाते एक लतीफ़ा पेश करता हूँ, फिर हम क्लोज करते हैं। मैं एक सेमिनार में गया तो मेरे से पहले एक स्पीकर था, ठीक है, उसकी तकरीर थी, उसने तकरीर यहाँ से शुरू की,
देखें कितनी गुस्ताखियाँ सोसाइटी में बढ़ गई हैं। एक किताब मैंने देखी जिसमें लिखा हुआ था टाइटल, रिच डैड पुअर डैड, बाप कभी पुअर नहीं होता। मैं कहने किताब नहीं पढ़ी हुई, मैनू समझ आ गई हूँ लग गया है जी बाप की गुस्ताखी हो गई है, जिस माशरे के बाप को पुअर कहा जाता है। इस तरह नहीं होता, तकरीर करने वाला स्टाइल ही होंगे। वो हटिया, मैं अपनी तकरीर कीती नहीं। मैं की कीता, मैं स्टेज ते गया, मैं उसकी बेइज्जती की मैं टका के उसकी बेइज्जती की। लोग माइंड कर गए। मैं कहा यार जुल्म है, तुसी बगैर पढ़े जाने परखे तजर्बे मुशाहिदे तो बाद तुसी राय दियो ना यार, आप जानो ही ना ये कितना बड़ा जुल्म है। आप ना जानते हो और आप लोगों को जो बता रहे हो और कॉन्फिडेंस से गलत बता रहे हो। और भाई उस किताब का फलसफा ये है, रिच डैड पुअर डैड का फलसफा ये है। इसका एक अंकल था कियोसाकी का, जिसके पास बैठ के ये फाइनेंशियल जीनियस सीखता था। उसने कहा मेरा, वो भी मेरा फादर था, अंकल फादर ही होता, उसके दोस्त का वालिद था और बड़ा करीबी रिश्ता था। उसने कहा मेरा बाप मुझे डराता रहता था, वो मुझे जरूरत देता रहता। जो असबाक मैंने उससे सीखे उसके जरिए मैं ग्रो कर गया। तो मेरा जो ऑर्गेनिक बाप था वो मेरा बड़ा मोहतरम रिश्ते में, लेकिन मैंने उससे सीखा ज़्यादा नहीं। और वो बहुत पढ़ा लिखा था जो इसका ओरिजिनल, लेकिन ये प्रोफेसर था, गालिबन टीचर था। लेकिन ये जो बाप था यानी अंकल मेरा, उससे मैंने फाइनेंशियल जीनियस सीखी। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, इससे एक तो वो क्वाड्रेंट्स वाली वीडियो इनसे शेयर कर दीजिए, इसके साथ इसकी कोई अगर प्रेसी पड़ी हुई है ऑडियो में वो शेयर कर। जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको तस्वीरें इसकी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। मैं चाहूँगा ये कहीं ना कहीं असल में क्लासरूम नहीं है, मेरे सामने इस वक्त वो मजमा है जो वीडियो में देख लेगा तो बड़ी दुनिया फ़ायदा उठा लेती है। हमें एक नए वालदैन की नस्ल तैयार करनी है जो अपने बच्चों के सरों पे दौले शाह की चुई की वो जो टोपी है नंबरों वाली वो ना चढ़ाएं यार। वो ज़रा, हर घर में एक नालायक बच्चा है। जैसे आपका बड़ा बेटा मेरा 2 नंबर वाला शहजादा है, 1 नंबर का शहजादा है, वो ऐसी ऐसी जमा तफरीक करता है, मैं हैरान हो जाता हूँ। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं कहता हूँ फनकार बहुत बड़ा फनकार, वो रज के है, डांस कमाल, गाना कमाल, तबला इसका बजाएगा आप नचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और रंगबाजियाँ ऐसी, एक्टिंग ख़त्म, रोना ऐसा कि हमें तरस आ जाएगा, बाद में पता लगेगा ड्रामा था। कम्युनिकेशन इंतहा की, बला की कन्विंसिंग पावर, एनिमल्स का शदीद क्रेज़, इंसेक्ट्स का शदीद क्रेज़। मेरा हाल है हर शेर की वो दाई है, हर शेर की दाई है। उसने हर जानवर पर रिसर्च कर लिया, कहता है इसका अंडा होता है, ये पैदा होता है, ये वो हैदर टीवी ज़ुबानी याद है उसको। सर मैं कहता हूँ, मैं उसे कहता हूँ या अल्लाह, तेरे सामने उसकी दुआ करता हूँ या अल्लाह मैट्रिक दा मैथ पास कर जाए किस तरह, अगे मैं चला लाँगा। कम अज़ कम 33 ले ले मैट्रिक के मैथ में, क्योंकि जो बाकी स्किल्स हैं सर वो भी तो काम आनी है ना। हम जब सिर्फ वो मैथ की स्किल से ही मैयर करते हैं या अंग्रेज़ी रटने की स्किल से मैयर करते हैं, हम अपने बच्चों को ज़ाया कर देते हैं। तो आप खुदारा इन सारे आइडियाज़ को ज़रा सोचिएगा। दिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। बंडल ऑफ थैंक्स।